नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं दर्शकों। वशीकरण एक ऐसा प्रयोग जिसका आप अगर सही विधि और सही विधान से प्रयोग करते हैं तो आपके जो बिगड़े कार्य हैं बनते हैं। हर प्रयोग को आप निगेटिव नहीं ले सकते। इसका तात्पर्य ये है कि वशीकरण सिर्फ एक विशेष कार्य के लिए नहीं होता है। कई सारे कार्य हैं जो कि वशीकरण के माध्यम से किए जाते हैं और बहुत ही जायज़ कार्य हैं। जैसे आपका रुका हुआ धन अगर वशीकरण विद्या के द्वारा आपको प्राप्त होता है तो कोई गलत नहीं है। अगर कोई साधक या एक आम इंसान वशीकरण विद्या के माध्यम से अपने परिवार में बिखराव को रोकता है, यानी कि पति पत्नी विवाद में अगर सुलह होती है, आकर्षण पैदा होता है तो विद्या का सदुपयोग है, गलत नहीं है। अगर आप स्वयं के लिए किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं और वहाँ पर आप इस विद्या का प्रयोग करते हैं तो कहीं गलत नहीं है। अगर आपके शादी विवाह में रुकावट आ रही है और आकर्षण विद्या का प्रयोग करते हैं जो कि वशीकरण का ही एक भाग है, सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित करना, तो आप बिल्कुल सही तरीके से विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग इस विद्या को सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति तुच्छ कामों में प्रयोग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है। विद्या गलत नहीं है, बशर्ते इसका जो प्रयोग करने वाला साधक है वह किस भावना से इस विद्या का प्रयोग कर रहा है, यह मायने रखता है कि आप सही प्रयोग कर रहे हैं या गलत प्रयोग कर रहे हैं। तो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं एक हत्था-जोड़ी का प्रयोग जो कि वशीकरण में बहुत ही स्पेशल कार्य करता है। इसका प्रयोग जो राजनेता हैं चुनाव के समय भी इसका प्रयोग करते हैं और जो मदारी लोग होते हैं वो भी इस विद्या का प्रयोग करते हैं। आप इस चीज को हल्के में मत ले कि विद्या कार्य नहीं करती है, कार्य करती है। बस आपको कार्य लेना आना चाहिए। तो आज हम आपके सामने रखेंगे हत्था-जोड़ी का प्रयोग और ये सिंदूर पे प्रयोग होता है। इसका सीधा सा तात्पर्य है, सिंदूर भी कई तरीके का होता है। एक तो मिट्टी मिला हुआ सिंदूर जो कि बाजार में दुकानों पे उपलब्ध है, अच्छी क्वालिटी का सिंदूर होना चाहिए। अब आप इसको किसी नाम से संबोधित नहीं कर सकते, सिर्फ इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उस सिंदूर को आप ले लीजिए और लेने के बाद आप इसका प्रयोग करेंगे। तो पहले मैं इसकी विधि बता देता हूँ कि आप इसका कैसे प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसे कैसे शुद्ध करना है। सिंदूर को हत्था-जोड़ी में रख करके किस मंत्र से आप इसे सिद्ध करेंगे, यह प्रयोग मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इसका कैसे प्रयोग करना है, क्योंकि आपने सोशल साइट पे देखा होगा साधनाएं तो आपको बहुत सारी मिलेंगी, मंत्र तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन उनको आप जब सिद्ध करेंगे, अनुष्ठान करेंगे तो कार्य कैसे लेंगे, अपनी का जो कार्य की सफलता है उसको पूर्ण करने के लिए आप उसे प्रयोग कैसे करेंगे। तो इसका प्रयोग आप अपने मस्तक पे लगाएंगे। जो सिद्ध किया हुआ सिंदूर है उसे आप मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके मस्तक पे लगाएंगे, अपने मस्तक पे। किसी भी सभा में जाएंगे, किसी भी व्यक्ति के सामने जाएंगे, जिसे आपको वशीभूत करना है वह वशीभूत होगा। जैसे ही उसकी नज़र आपके चेहरे पे पड़ेगी, जो सिंदूर की एनर्जी है,
जो आपने सिंदूर में एनर्जी डाल रखी है, आपने सिद्ध कर रखा है, वह एनर्जी सामने वाले व्यक्ति के आज्ञा चक्र में समाहित हो जाएगी। और जब समाहित हो जाएगी, जो आपसे द्वेष रखता है व्यक्ति, वो आपसे चिढ़ता है, वह व्यक्ति द्वेष खत्म कर देगा, चिढ़न खत्म कर देगा, उसके अंदर से ही भाव आएगा, प्यार आएगा, ऐसा सिचुएशन आपके साथ बनेगी। तो इस विधि से इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इस सिंदूर को आप विशेष व्यक्ति के नाम से, वहां पे अमुक शब्द के नाम से अभिमंत्रित करेंगे तो विशेष कार्य करेगा। अगर आप किसी महफिल में, समाज में जाते हैं कि जो व्यक्ति भी आपको देखे वह आपकी ओर आकर्षित हो, तो ऐसे में विशेष व्यक्ति का नाम नहीं होता है, सर्वजन वशीकरणाय, मतलब सभी जनों को वशीकरण करने के लिए इस विधि का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से सिंदूर आप स्वयं अपने मस्तक पे लगाएंगे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति वशीभूत होगा। यह प्रयोग है। अब बात आती है कि हम कैसे सिद्ध करेंगे, क्या विधि है, क्या विधान है, क्या नियम है। तो आप लोग बारीकी से नोट करिए। आप किसी भी शुभ दिन पे यह प्रयोग कर सकते हैं। आपको लेना है एक हत्था जोड़ी। हत्था जोड़ी नकली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि किसी धातु से निर्मित करके उसे बना देते हैं सांचे में डाल के। ऐसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल असली होनी चाहिए। उस हत्था जोड़ी को आप ले, किसी भी शुभ दिन से आप इस साधना को करें। साधना 2 स्टेप में की जाती है। एक तो की जाती है 11 दिन की, एक की जाती है 21 दिन की। अब आप स्वयं चयन करिए कि 11 दिन वाली साधना करेंगे या 21 दिन वाली साधना करेंगे। फर्क इतना आएगा कि 11 दिन वाली साधना में एनर्जी कम स्टोर होगी, 21 दिन वाली साधना में एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी सिंदूर के अंदर। हत्था जोड़ी को किसी शुभ दिन में एक कटोरी में मिट्टी का कटोरा, उसमें आप 50 ग्राम सिंदूर रख लीजिएगा, उसी के अंदर हत्था जोड़ी को रख लीजिएगा और सामने बैठ जाएं। आप स्वयं लाल वस्त्र धारण करेंगे, स्नान आदि से बिल्कुल अपने आप को स्वच्छ कर लेंगे। दिशा आप पूर्व या उत्तर की रखेंगे। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करेंगे। भोग के लिए मीठा, सुगंधित पुष्प, इत्र और लौंग, कपूर रखेंगे। और जब आप आसन पे बैठे होंगे तो सिंदूर उसी से उठा के चुटकी से अपने मस्तक पे लगाएंगे। अपने गुरु को नमन करेंगे, अपने इष्ट को नमन करेंगे, जो भी आपके आराध्य हो। उसके बाद बैठ करके जो मैं मंत्र देने जा रहा हूँ, इस मंत्र को आप जो है पाठ करेंगे 11 माला। अगर 11 दिन का अनुष्ठान है तो 11-11 माला 11 दिनों तक, 21 दिन का अनुष्ठान है तो 11-11 माला 21 दिनों तक करेंगे। और जब आप माला कर रहे हों, एक ही बैठक में करिएगा, सात्विक रहिएगा, ब्रह्मचर्य से रहिएगा। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आपकी नज़र अच्छी होनी चाहिए, एकाग्रता अच्छी का मतलब है साफ सुथरी। ऐसा नहीं कि आप किसी के प्रति गंदी भावना रखते हैं आप साधक, लेकिन आप किसी के प्रति हीन भावना रखते हैं। साधक वाले गुण आपके अंदर होने चाहिए, एक भक्त वाले गुण आपके अंदर होने चाहिए। नज़र का मतलब ये है। आप बैठ के साधना करेंगे। मंत्र रहेगा ओम नमो भगवते रुद्राय सर्वजन वशीकरणाय कुरकुर स्वाहा। इस मंत्र का आप पाठ करेंगे। लेकिन जहाँ पे सर्वजन है, यहाँ पर आप अगर किसी व्यक्ति विशेष के लिए साधना कर रहे हैं, आपका टारगेट लक्ष्य एक है व्यक्ति विशेष, तो वहाँ पर जहाँ पे सर्वजन है
वहां पर आप उस व्यक्ति का नाम रखेंगे। समझ गए? इस तरीके से बैठ के आप जाप करिए और जब आपकी माला पूर्ण हो जाए 11 माला, अंतिम समय हल्की सी फूंक सिंदूर पे मारे। इतनी जोर से भी मारिए ना, मत मारिएगा कि सारा सिंदूर ही फैल जाए। बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। एक साधक को मैंने साधना करवाई थी तो महाशय ने ऐसा ही किया था, इतने जोर से फूंक मारी सिंदूर ही फैल गया। तो और जब जाप कर रहे हो तो सिंदूर को थोड़ा ऊपर ऐसे रखिएगा, ऊंचाई पे। आपकी जो दृष्टि है सिंदूर पे और हत्था जोड़ी पे पड़नी चाहिए, यानी कि जो आपकी एनर्जी है, जो आपका आज्ञा चक्र है, उसको हील करता रहे, सिंदूर को हील करता रहे। इस बारीकी को बहुत ही बारीकी से नोट करिएगा, क्योंकि ये एनर्जी का खेल है। और जो साधक समझते हैं, जो नहीं समझते हैं, उनको समझना चाहिए। तो इस विधि से आप इसका करिए, रिजल्ट अच्छा आएगा। वशीकरण में बहुत अच्छा प्रयोग करता है। जो राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वह इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसका रिजल्ट अच्छा है। ये साधना मैंने कई साल पहले दी थी, लेकिन कुछ अंश दिया था, इसका पूर्ण विधि हमने आपको नहीं बताई थी शायद। तो ये विधि मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो आप इसको करिए और अपने आप को लाभान्वित करिए, अपने आप को डेवलप करिए। हमारी मंगल कामनाएं हैं। नमस्कार।